फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको फोरियर सीरीज के बारे में बताया था, जिसमें हमने बात करी थी फुल रेंज फोरियर सीरीज और हाफ रेंज फोरियर सीरीज, और साथ में हमने उनको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इसी कैटेगरी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे पार्शियल फॉर्मूले के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किए तो वेबसाइट विजिट कर लिए www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स भी अवेलेबल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल फार्मूला फॉर फोरियर सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम पार्शियल फार्मूले के बारे में, देन पार्शियल फार्मूले के बारे में, फिर हाफ रेंज फोरियर सीरीज के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद हम कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पर सीखे आपको दिया जाएगा पास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2l एंड डिफाइंड इन द इंटरवल -l to +l, देन द इंटीग्रल -l to +l एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू l इन ब्रैकेट a0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमें इस फॉर्मूले को अगर हमें ड्राइव करना है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2l और हमारे पास डिफाइंड इन द इंटरवल -l to +l के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हम अपना फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n pi x अपॉन ऑफ l समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin n pi x अपॉन ऑफ l। यहां पर हमारे पास a0 की वैल्यू होती है 1/l -l to +l f of x dx, देन an की वैल्यू हमारे पास होती है 1/l इंटीग्रल -l to +l f of x cos n pi x अपॉन ऑफ l। सिमिलरली हमारे पास bn की वैल्यू हमारे पास होती है 1/l इंटीग्रल -l to l f of x sin n pi x अपॉन ऑफ l। करना क्या हमारे पास है? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे f of x का होल स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर इसके LHS और RHS दोनों में हम f of x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं f of x का ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय f of x ऑन बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा? दिस इज f of x स्क्वायर, देन दैट मींस a0/2 f of x, देन समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an f of x cos n pi x अपॉन ऑफ l, देन समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn f of x sin n pi x अपॉन ऑफ l। अब देखिए हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर चाहिए f of x के होल स्क्वायर पर लिमिट हमें चाहिए -l to +l चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे -l to +l विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमने करा इंटीग्रेटिंग टर्म बाय टर्म -l to +l, वी गेट इन द LHS -l to +l f of x का होल स्क्वायर dx, देन द इक्वल टू a0/2 इंटीग्रेशन -l to +l f of x dx, देन द सेकंड टर्म इंटीग्रेशन -l to +l समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an f of x cos n pi x अपॉन ऑफ l dx, एंड द लास्ट टर्म इंटीग्रेशन -l to +l f of -l to +l समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn f of x sin n pi x अपॉन ऑफ l। अब हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास LHS तो हमें मिल गया, RHS में हमारे पास ये देखिए कि -l to +l f of x dx की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो मेरे पास कितनी मिलेगी? दिस इज a0 into l। ओके, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर इस l को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जाएगी an into l, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम इस वाले इंटीग्रल में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू क्या होगी? bn into l। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं अंदर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो हमारे पास टर्म जो मिलेगी वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी। नाउ -l to +l f of x होल स्क्वायर dx इक्वल टू a0/2 इंटीग्रल -l to +l f of x dx, देन हमने इंटीग्रेशन को आगे अंदर शिफ्ट कर दिया। इसी प्रकार हमने सेकंड टर्म में n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn इंटीग्रल -l to +l f of x sin n pi x अपॉन ऑफ l। अब हम क्या करेंगे? इनकी इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? bn into l होती है। इसी प्रकार हमारे पास इस वैल्यू की इसकी वैल्यू हमारे पास होती है an into l होती है हम, और साथ में इसकी वैल्यू हमारे पास होती है a0 into l। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a0 an and bn वी गेट
क्या मिलेगा हमारे पास इंटीग्रल माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स a0/2 l into a0 summation n equal to 1 से infinity an l into an then summation n equal to 1 से infinity bn into lbn। अब देखेंगे हमारे पास सभी के अंदर हमारे पास l कॉमन आ रहा है, तो इस टर्म को लिख सकते हैं l a0 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 l समेशन n इक्वल टू 1 से infinity an का स्क्वायर देन प्लस n इक्वल टू 1 से infinity bn का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सभी के अंदर हमारे पास l कॉमन आ रहा है, तो हम l कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आपके पास पार्टिसिपल फॉर्मूला हो गया फुल रेंज फोरियर सीरीज के लिए। दिस इज इंटीग्रल माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एल इन ब्रैकेट a0 स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 समेशन n इक्वल टू 1 से infinity an स्क्वायर प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से infinity bn स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है माइनस एल टू प्लस एल के लिए लिखा हुआ है। अगर यही फॉर्मूला अगर हम 0 से 2l के लिए लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा, तो देखते हैं हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस हमारे पास जो इंटीग्रल a0 और an और bn की जो वैल्यू होती है उनमें क्या हमारे पास जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो 0 से 2l हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला होगा इफ x lies from 0 to 2l then the 0 to 2l f of x whole square dx equal to l in bracket a0/2 a0 square upon 2 summation n equal to 1 से infinity an square then plus summation n equal to 1 to infinity bn square। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास a0 की वैल्यू होगी तो हमारे पास a0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखाना चाहिए, देना दिस इज a0 इक्वल टू हमारे पास होगा दिस इज 1/n इंटीग्रल 0 से 2l f of x dx और हमारे पास an की वैल्यू होगी 1/l इंटीग्रल 0 से 2l f of x cos n pi x अपॉन ऑफ l और bn की वैल्यू हमारे पास होगी 1/l 0 से 2l f of x sin n pi x अपॉन ऑफ l। आइए बात करते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का अगर फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहते हैं तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला या हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। इफ x lie from 0 to l then half range cosine series is 0 to l f of x whole square dx equal to l/2 a0 square upon 2 plus summation n equal to 1 to infinity an square। केवल हम यहाँ पर ले लेंगे आपका a0 और an वाला पार्ट और साथ में हमारे पास 2 का डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 का डिवाइड होता है यहाँ पर। अब साथ में सवाल ये उठता है कि यहाँ पर a0 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, तो a0 की वैल्यू वही होगी जो आपने हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि a0 हमारे पास होगा 2/l 0 to 2l मतलब 0 to l f of x dx और an की वैल्यू होगी 2/l 0 to l f of x cos n pi x अपॉन l dx। अब बात करेंगे हम हाफ रेंज साइन सीरीज की, तो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास होगा 0 to l हाफ रेंज साइन सीरीज देन इंटीग्रल 0 to l f of x होल स्क्वायर इक्वल टू l/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी bn स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर bn की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम उसी प्रकार से होगी जैसे कि हाफ रेंज साइन सीरीज के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। तो वो वैल्यू हमारे पास होगी bn इक्वल टू 2/l इंटीग्रल 0 to l f of x sin n pi x अपॉन ऑफ l dx लाइक इस प्रकार से। तो अब आप तैयार हो चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस वन बाय वन पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि कैसे हम यहाँ पर पार्शियल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नाउ यू आर रेडी टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ f of x equal to 1 in 0 is less than x less than pi then show that pi square upon of 8 1/1 square 1/3 square 1/5 square। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाता है तो अगर उसमें पार्शियल फॉर्मूला हमारे पास लगना है तो कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है कि पार्शियल फॉर्मूले से निकालिएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पार्शियल फॉर्मूले से निकालने को नहीं कहा जाता है। तो अब हमें क्वेश्चन में पहचानना है क्या, तो हमें सिंपल तरीके से क्या है कि पहले हमें हाफ रेंज साइन सीरीज निकाल लेनी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू इतना हम कैसे ला सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है। तो फंक्शन में दिया हुआ है f of x इक्वल टू 1, लिमिट में दी है 0 से पाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे l की वैल्यू। तो l इक्वल टू होगा पाई माइनस 0, यानी कि आपको पास l की वैल्यू मिलेगी पाई। देन हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो है वो होता है f of x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इनटू bn sin n pi x अपॉन ऑफ l। अब क्वेश्चन में आपको l की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई दे रखी है। तो अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा f of x इक्वल टू n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी bn sin nx। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें bn की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो हमारे पास बी एन इक्वल टू हमारे पास होता है 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास cos साइन एन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन ऑफ एन होगा। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, माइनस साइन को बाहर निकालने तो cos n पाई माइनस cos 0। ओके, तो आपके पास cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 टू दी पावर n होती है, तो हमने माइनस 1 टू दी पावर n होती है और माइनस साइन का हमने अंदर अंदर मल्टीप्लाई भी साथ में कर दिया। तो आपके पास bn इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 अपॉन n पाई 1 माइनस 1 टू दी पावर n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर b1 b2 b3 b3 b4 b5 b6 b7 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में अगर n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो माइनस 1 टू दी पावर 1 जो होगा वो माइनस 1 होगा, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन पाई हमें मिलेगा b1 की वैल्यू। देन अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो माइनस 1 टू दी पावर 2 जो होगा 1 होगा, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 मिलेगी। ऐसे अगर मैं b3 की वैल्यू निकालूंगा तो हमको मिलेगा 4 अपॉन 3 पाई, b4 की वैल्यू निकालूंगा तो 0 मिलेगी, b5 की वैल्यू निकालूंगा तो 4 अपॉन पाई मिलेगी, b6 की वैल्यू निकालूंगा तो 0 मिलेगी और b7 की वैल्यू निकालूंगा तो 4 अपॉन 7 पाई हमें मिलेगा। अब फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, अब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 1 से इनफिनिटी बी एन साइन एन एक्स हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर इसको फंक्शन को ओपन कर लिया, तो b1 साइन एक्स, b2 साइन 2x, b3 साइन 3x, b4 साइन 4x, b5 साइन 5x, b6 साइन 6, b7 साइन 7x होगा। अब b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 अपॉन पाई, तो हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। b1 की वैल्यू रख देते हैं, b3 की वैल्यू रख देते हैं, b5 की वैल्यू रख देते हैं, b7 की, क्योंकि हमारे पास इवन टर्म यानी कि b2 हमारे पास 0 है, b4 हमारे पास 0 है और b6 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। अब हमको करना है क्या है कि ये तो हमारे पास नॉर्मल हमने यहाँ पर फोरियर सीरीज यहाँ पर निकाल लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट पता पार्शियल फॉर्मूला ऑफ हाफ रेंज साइन सीरीज हमारे पास क्या है, तो वो फॉर्मूला हमारे पास है 0 टू एल एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स एल बाई 2 समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर। तो बी एन स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एल बाई 2 हमारे पास इतना हो गया और एल की जगह हमने वैल्यू रख दी पाई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, दिस इज फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 स्क्वायर डी एक्स पाई बाय 2 हो जाएगा 4 अपॉन पाई का स्क्वायर, 4 अपॉन 3 पाई का स्क्वायर, 4 अपॉन 5 पाई का स्क्वायर, 4 अपॉन 7 पाई का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर से हमारे पास वैल्यू निकल रही है 16, यानी कि 4 का स्क्वायर हमारे पास कॉमन निकला है और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास पाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और 1 का इंटीग्रल जो होगा वो x होगा, तो हमारे पास 0 से पाई के अंदर में इसे इंटीग्रेट करना, तो 16 अपॉन पाई स्क्वायर हमारे पास कॉमन निकल रहा है। इस पाई से ये वाला पाई हमारे पास कैंसिलेशन में आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई स्क्वायर बाय 8, यानी कि आपको ओवरऑल रिजल्ट हमको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड 1 अपॉन 7 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फॉर्मूला। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द पार्शियल फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स व्हेन द लिमिट 0 टू 1 एंड पाई 2 माइनस एक्स व्हेन द लिमिट 1 टू 2 and show that pi to the power 4 upon 96 equal to 1 upon 1 की पावर 4, 1 upon 3 की पावर 4 और 1 upon 5 की पावर 4। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स 0 टू 1 एंड पाई 2 माइनस एक्स 1 टू 2 और साथ में हम निकालेंगे इसकी वैल्यू ऑफ एल। तो अब देखिए क्वेश्चन में हाफ रेंज शब्द यूज किया हुआ है, कोसाइन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे एल से कंपेयर करेंगे और आपकी लिमिट जो है वो 0 से 2 जा रही है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि L जो मिलेगा वो हमें 2 के इक्वल मिलेगा। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के फॉर्मूले में लिख देंगे। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सपोज हाफ रेंज कोसाइन साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन f of x with range 0 to L we have, हमारे पास क्या होता है, दिस इज f of x equal to a0 by 2 summation n equal to 1 से इनफिनिटी an cos n pi x upon of L। ठीक है, L की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 पुट कर दी। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन में पहले हम a नॉट की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पर an की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। तो नाउ हमारे पास a नॉट की वैल्यू होती है 2 अपॉन L 0 टू L f of x dx हमारे पास होती है
तो हमने यहाँ पर एल की वैल्यू रख दी हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एल की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यानी कि 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब हमें क्वेश्चन में फंक्शन जो दे रखा है वो 0 से 1 में फंक्शन में पाई एक्स दे रखा है, और दूसरा हमारे पास पाई 2 माइनस एक्स हमें दे रखा है। तो दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 1 पाई एक्स डीएक्स एंड 1 से 2 पाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। अब पाई हमारे पास यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा और x का इंटीग्रल जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, तो हमने एक्स स्क्वायर बाय 2 रखा, और 2 माइनस एक्स का इंटीग्रल होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2 फ्रॉम 1 to 2। पाई बाय 2 हमारे पास बाहर हो जाएगा, 1 माइनस 0 हमें मिलेगा, और साथ में यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 होगा, 2 रखेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी, और 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा पाई बाय 2 1 माइनस 0 एंड माइनस पाई बाय 2 0 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, दैट मींस हमारे पास मिलेगा वैल्यू ऑफ पाई, यानी कि हमारे पास ए नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिली है, पाई वैल्यू मिली है। अब हम बात करेंगे कि ए एन कैसे निकाला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी जगह पर अगर आपको आती है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, और साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी इन्विटेशन लिंक मैंने आपको लेक्चर के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ए एन कैसे निकालेंगे। तो एन हमारे पास है 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अगेन हमारे पास एल की वैल्यू 2 है, तो हमने वैल्यू रखी 2, तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिलेशन में आ गया, तो आपके पास जो फॉर्मूला हो गया पाई 0 टू 1 एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 dx, देन पाई 1 टू 2 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे हम x को u मान लेंगे और cos n पाई x अपॉन को v मान लेंगे, तो यहाँ पर हम u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, u v1 माइनस u डैश v2। यहाँ पर v1 और v2 जो है वो सक्सेसिव इंटीग्रेशन को शो करते हैं, जबकि डैश जो होता है वो डेरिवेटिव को शो करता है। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना नहीं आता है तो आप फोरियर सीरीज का जो इंट्रोडक्शन है उस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। तो हमारे पास क्या होगा, x cos n पाई x अपॉन 2 को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, sin n पाई x अपॉन 2 मिलेगा, और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू आएगी, डिवाइड में वैल्यू आएगी n पाई अपॉन 2, तो उसको हमने रिवर्स करके लिख दिया है 2 अपॉन ऑफ n पाई। क्लियर। इसी प्रकार सेकंड टाइम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस cos n पाई x अपॉन 2। सेम अगर हम इसी प्रकार से अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो हमारा फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं तो दिस इज u v1 माइनस u डैश v2। ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे यहाँ पर हमारे पास ये u बन गया और ये हमारे पास बन गया v, तो फिर से इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देते, 2 माइनस एक्स कॉस को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन n पाई एक्स अपॉन 2 मिलेगा, और डिवाइड में हमारे पास जाएगा n पाई बाय 2, तो रिवर्स में हमारे पास 2 इंटू में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो 2 माइनस एक्स 2 अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस 1 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और माइनस कॉस n पाई एक्स अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो जैसे मैं 1 रखूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 n पाई साइन n पाई बाय 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन हमारे पास आएगा 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई बाय 2। लेकिन जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी, जबकि ये वाली टर्म मेरे पास कितनी मिलेगी, 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1, तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलेगी। सेकंड टर्म जाकर जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट रखूंगा तो ये वाली टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस माइनस माइनस, यानी कि ओवरऑल माइनस में मिलेगा 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 2 रखेंगे तो हमारे पास होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास मिलेगा जी ओनली 2 रखेंगे तो हमारे पास कितना, 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई मिलेगा हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 0 माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई, देन 1 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी मिलेगी, दिस इज 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 अपॉन n पाई साइन n पाई बाय 2, देन माइनस 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 अगेन माइनस, यानी कि 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई बाय 2। अब देखिए दोनों के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें पाई हमारे पास कॉमन निकल रहा था, हम पूरे से पाई कॉमन निकालते थे, ये टर्म मेरे पास एज इट इज है और ये टर्म मेरे पास एज इट इज है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इस वैल्यू के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिलेशन में आ रही है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, जबकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी एडिशन में आ रही है हमारे पास से, तो हमने ऐड कर देंगे, और n स्क्वायर पाई स्क्वायर पूरी टर्म के अंदर कॉमन निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख देंगे, तो आपके पास क्या होगा, दिस इज 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब cos n पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, माइनस 1 टू दी पावर n होती है, तो माइनस 1 टू दी पावर n रखेंगे,
और cos n पाई बाय 2 को हम कुछ यहाँ कह नहीं सकते कि वैल्यू हमारे पास बार बार चेंज होती है हमारे पास। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी मिल रही है, दिस इज 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई 2 cos n पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू an की मिली, इस an से हम यहाँ पर निकालेंगे a1 a2 a3 और a4 की वैल्यू और देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मैं इस टर्म के अंदर अगर मैं n की वैल्यू यानी कि e अपने पास ऑड रखता हूँ, यानी क्या रखता हूँ 1 3 5, तो ये वैल्यू हमेशा ही मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी कि ऐसी कंडीशन में ये वाला पोर्शन जो होगा मुझे हमेशा 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे भी अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो cos पाई बाय 2 0 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, cos 5 पाई बाय 2 0 होता है, cos 7 पाई बाय 2 होता है। यानी कि हमेशा ऑड टर्म पर ये वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। ठीक है, यानी कि 1 3 5 7 पर। तो अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 रख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने इसे n इक्वल टू 1 रखा, तो ऑब्वियसली हमारे पास a1 की जो वैल्यू आएगी वो हमें 0 मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर मैं n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो n इक्वल टू 2 पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये मिलेगा 2 cos 2 पाई बाय 2, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कितना बचेगा cos पाई की वैल्यू होती है -1 और ये वैल्यू मेरे पास हर बार इवन नंबर पे हमें 2 देगी, तो यानी क्या मिलेगा -2 यानी कि -4। तो आपके पास होगा दिस -2 इंटू -2 यानी कि -4 होगा। यहाँ पे भी आप n की जगह 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर यानी कि पाई, इस 4 से ये मेरा 4 कैंसिल हुआ तो मेरे को मिलेगा -4 पाई बाय 2, यानी कि -4 बाय पाई। जैसे यहाँ पे मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा तो मेरे पास a3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको मुझे कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मैं n इक्वल टू 4 रखता हूं, तो अगर मैं n इक्वल टू 4 रखता हूं तो आप देखेंगे 4 पाई बाय 2 यानी कि 2 पाई मिलेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे पास बन जाएगी। अब क्या बन जाएगी मेरे पास, ये ओनली 2, क्योंकि cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 2, यानी कि 2 माइनस 2 होगा 0, यानी कि हमारे पास a4 की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है 0। क्लियर। अब हम निकालेंगे a5, तो a5 ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 है, क्योंकि हमने बताया कि ऑड नंबर पे वैल्यू हमें 0 मिल रही है। अब निकालेंगे हम 6, n इक्वल टू 6 पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हम 6 कैलकुलेट करते हैं 6 पाई अपॉन 2 यानी कि 3 पाई मिलेगा, यानी कि फिर से ये -2 मिल जाएगा और ये मेरे पास -2 है, ये तो ओवरऑल हो गया -4 अपॉन में मुझे मिलेगा 6 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इस प्रकार से। तो देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया और 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। इस 4 से मैंने इस 4 को कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया -4 अपॉन 9 n पाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ हम लगाते हैं यहाँ पे पार्सेबल फॉर्मूला फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 0 टू l f of x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू l बाई 2 a0 स्क्वायर अपॉन 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास l की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमने यहाँ पर l की वैल्यू को 2 रख दिया और समेशन an स्क्वायर को हमने यहाँ पर एक्सपांड कर दिया। इस 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास f of x जो है आपको दे रखा था कि f of x इक्वल टू पाई x 0 टू 1 और दूसरा दे रखा था पाई 2 माइनस एक्स 1 से 2। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, दिस इज 0 टू 1 पाई एक्स का स्क्वायर dx 1 टू 2 पाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसी प्रकार a0 की वैल्यू मेरे पास पाई आई तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब यहाँ पर इस टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पाई स्क्वायर हमारे पास बाहर हो जाएगा और एक्स का इंटीग्रल हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर a0 की वैल्यू पुट कर दी, a1 a2 a3 सबकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यू बाय 3, देन 2 माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 माइनस एक्स का होल क्यू अपॉन -3 1 से 2 इक्वल टू मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर इन दोनों टर्म से आप देखेंगे कि मेरे पास 16 अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो 16 अपॉन पाई स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखिए 1 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 माइनस 0 पाई स्क्वायर बाय 3 1 माइनस 0, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा और 1 रखेंगे तो 1 माइनस का क्यूब यानी कि हमारे पास 1 मिलेगा हमारे पास। तो अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है, दिस इज पाई स्क्वायर बाय 3 1 माइनस 0 माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 0 माइनस 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 16 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि हमारे को मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 3 और पाई स्क्वायर बाय 2 को हम शिफ्ट कर देंगे तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 16 अपॉन पाई स्क्वायर ऑफ दिस मच। अब 2 पाई स्क्वायर बाय 3 और पाई स्क्वायर बाय 2 को अगर ओपन कर मतलब इसको मतलब इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा 4 माइनस 3 यानी कि पाई स्क्वायर बाय 6 हमारे पास मिल जाएगा। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पाई टू दी पावर 4 यानी कि आपको ओवरऑल रिजल्ट मिल गया
दिस इज पाई टू दी पावर 4 अपॉन 96 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस टॉपिक को मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि आपको कुछ और सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होगी। आइए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड ए फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई एंड हेंस डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ओके, अब हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी? क्वेश्चन में हमें किसी प्रकार से लिखा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन हमारे पास हाफ रेंज का है कि फुल रेंज का है। तो ऑब्वियसली जब तक क्वेश्चन में हमें लिखा नहीं हो तब तक हमें क्वेश्चन को फुल रेंज से ही सॉल्व करना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिमिट आपको दी है माइनस पाई से प्लस पाई दे रखी है। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास क्वेश्चन फुल रेंज का है, तो हमारा कंपेयर जो होगा वो 2l से कंपेयर होगा। तो आपके पास अपर लिमिट हो गई पाई और लोअर लिमिट हो गई आपके पास माइनस पाई, यानी कि पाई ऑफ माइनस पाई। ठीक है। तो 2l इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 पाई, यानी कि आपको l की वैल्यू मिलेगी पाई। अब हम यहाँ पर फुल रेंज का फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा फुल रेंज फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? विद पीरियड 2l के लिए हमारे पास होता है f of x इक्वल टू a0 by 2 समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos n pi x अपॉन ऑफ l देन समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn sin n pi x अपॉन ऑफ l। क्वेश्चन में आपको l की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a0 by 2 समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx then summation n equal to 1 से infinity bn sin nx। now say this equation number 2। अब हम यहाँ पर निकालेंगे a0 की वैल्यू। तो a0 इक्वल टू होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स dx। और आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दे रखा है x, और हम जानते हैं कि x हमारे पास ऑड फंक्शन है और लिमिट हमारे पास माइनस पाई से प्लस पाई। तो डेफिनेटली ये वैल्यू मुझे 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ 0, यानी कि क्वेश्चन में a नॉट की वैल्यू आपको मिल रही है 0। आइए हम निकालते हैं यहाँ पर an। तो an इक्वल टू होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है x। अगेन हम देखेंगे कि ये टर्म मेरे पास यहाँ पर ऑड होती है। ऑड होती है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास माइनस पाई से प्लस पाई अगर लिमिट दी है तो हम इस इंटीग्रल को डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको an की वैल्यू भी दे रखी है 0। अब बात करेंगे bn निकालेंगे। तो bn इक्वल टू होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को दी है x, यानी कि हमारे पास होगा x इंटू साइन एन एक्स। और हम जानते हैं कि x इंटू साइन एन एक्स जो होता है वो आपके पास इवन फंक्शन होता है। और यदि हमारा ये फंक्शन अगर इवन है तो ऐसी कैटेगरी में हम क्या लिख सकते हैं? इसे 2 अपॉन पाई 0 टू पाई x साइन एन एक्स, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये u बन गया और ये हमारे पास v बन गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू v का। तो हमारे पास क्या होगा? 2 अपॉन पाई in bracket x in bracket minus cos nx upon of x then minus 1 minus sin nx upon of n square, राइट। अब हम यहाँ पर पाई लिमिट रखेंगे। तो पाई रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें? पाई माइनस पाई cos n पाई अपॉन ऑफ n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin n पाई अपॉन ऑफ n स्क्वायर। माइनस जब 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। दोनों टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। अगर हम लोअर लिमिट रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? दिस इज माइनस cos n पाई अपॉन ऑफ n प्लस sin n पाई अपॉन ऑफ n स्क्वायर। अगेन हमारे पास sin n पाई की वैल्यू 0 होती है और cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 टू दी पावर n। तो हमने इस लॉजिक को यूज किया तो हमारे पास ये मिल गया। पाई से पाई हमारे पास कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 टू दी पावर n। ओके, तो अब हमारा bn की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब इसको रखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी f ऑफ x इक्वल टू आपके पास a0 और an दोनों हमारे पास 0 होता है तो हमारे पास ये टर्म मिल जाएगी, यानी कि आपके पास एक्चुअल में f ऑफ x हमारे पास मिल जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखता हूँ 2 रखता हूँ तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको ध्यान से कंपेयर करके देखो तो ये मेरे पास यहाँ पर b1 है, ये मेरे पास b2 है, ये मेरे पास b3 है और ये मेरे पास b4 है। ओके, तो हमने ये वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपना पार्शियल फॉर्मूला फॉर फुल रेंज फोरियर सीरीज के लिए। तो पार्शियल फॉर्मूला फॉर फुल रेंज फोरियर सीरीज हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रल माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एल a0 का स्क्वायर अपॉन 2 समेशन an का स्क्वायर देन प्लस समेशन bn का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर a0 की वैल्यू भी मेरे पास 0 है और an की वैल्यू भी 0 है। तो ये पोर्शन तो मेरे पास हट जाएंगे और l की वैल्यू मेरे पास है पाई। तो हमने यहाँ पर l की वैल्यू पाई रख दी। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रल हो गया माइनस पाई से प्लस पाई x का स्क्वायर dx
देन एल की वैल्यू मेरे पास पाई होगा, देन b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर, b4 स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास इवन फंक्शन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 202 पाई एक्स स्क्वायर। देन हमारे पास b1 की वैल्यू थी 2/1 यानी कि 4/1 स्क्वायर आएगी। देन -2/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस बन जाएगा, 4/2 स्क्वायर हो जाएगा। 2/3 का करेंगे तो 4/3 स्क्वायर हो जाएगा और -2/4 का रखेंगे तो 4/4 स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो x³/3 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 2/3 बाहर निकल जाएगा हमारे पास और π³ - 0 मिल जाएगा। तो π³ - 0 इक्वल टू हमारे पास आ गया लाइक दिस। इस पाई से मेरे पास ये पाई कैंसिलेशन में आ जाएगा तो मेरे पास कितना होगा, π² 2 को यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा π²/6 इक्वल टू ऑफ दिस मच। नाउ देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं पार्शियल फॉर्मूले का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर टॉपिक। Find the Fourier series of f of x equal to x square from -π to +π. Also prove that π to the power 4/90, 1/1 to the power 4, 1/2 to the power 4 और 1/3 to the power 4 and so on. अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास फिर से कोई क्वेश्चन हमारे पास हाफ रेंज का शब्द यूज नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारा फुल रेंज फोरियर सीरीज का है, यानी कि इसकी जो लिमिट है हम उसे कंपेयर करेंगे 2l से। तो फंक्शन आपके पास दे रखा है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2l की वैल्यू हमारे पास होगी पाई और -π यानी कि l की वैल्यू आपको मिलेगी पाई। अब यहाँ पे फुल रेंज का फोरियर सीरीज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो कि हमारे पास ये है। अब l की वैल्यू मेरे पास इतनी है, यहाँ पर पाई है तो हमने यहाँ पे पाई पुट किया तो आपका फॉर्मूला बन गया a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx और समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn sin nx। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम a0 और an और bn की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे। तो a0 का फॉर्मूला हमारे पास है 1/π -π to +π f of x dx। आपके पास f of x कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है तो आपने एक्स स्क्वायर रखा। अब जब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारे पास जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है तो -π से +π लिमिट दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/π 0 to π एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो x³/3 मिलेगा हमारे पास। तो 2/π x³/3 इक्वल टू हमारे पास इतना आएगा 2/3π, π³ माइनस दिस, इस पाई से हमारे पास ये पाई कैंसिलेशन में आएगा तो हमारे पास बचेगा हमारे पास π², यानी कि आपके पास a नॉट की वैल्यू आपके पास हो गई 2π²/3। इस वैल्यू को आप नोट कर लें क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम निकालना है an इक्वल टू है 1/π इंटीग्रल -π to +π f of x cos nx dx। आपके पास f of x की वैल्यू कितनी है, x²। हम जानते हैं कि x² इंटू cos nx जो कि लिमिट -π से +π है तो ये फंक्शन हमारे पास इवन हमारे पास है। और अगर आपको क्वेश्चन में इवन ऑड समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको हर चीज जो फोरियर सीरीज से रिलेटिव है जो उसमें यूज हो सकती है उस लेक्चर को मैंने वहां पर स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिसको हमारे पास ये लॉजिक क्लियर नहीं है। तो अगर आपको इवन ऑड पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, कैसे किसी फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है, किस प्रकार से निकाली जाती है, क्या उसका पीरियड होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, तो उसके लिए लेक्चर नंबर 1 को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फोरियर सीरीज का। अब मेरे पास कितना आ गया 2/π 0 to π x² cos nx dx। अब यहाँ पर ये हमारे पास u बन गया और ये मेरे पास बन गया v। ओके, तो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास u इंटू v का फॉर्मूला क्या होगा, x² sin nx/n, x² का डिफरेंशियल 2x, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये होगा 2x का डिफरेंशियल 2 होगा और इसका इंटीग्रेशन मेरे पास ये होगा। अब यहाँ पे हम पाई पुट करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, π² sin nπ/n माइनस माइनस प्लस होगा 2π cos nπ/n² माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 sin nπ/n³। और जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। आइए वैल्यू पुट करें। अब sin nπ भी कितना होता है, जीरो। cos nπ की वैल्यू मेरे पास -1 to the power n होती है तो उसको हमने रख देंगे यहाँ पर हम। देन ये हमारे पास n है, यहाँ पर cos sin nπ की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, राइट। ओके, तो अब हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज 2/π 2π -1 to the power n/n। इस पाई से ये पाई भी हमारे पास कैंसिलेशन में आ गया तो 4 -1 to the power n/n² मिल जाएगा। तो अब इस an की वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन में निकालेंगे bn की वैल्यू। तो bn की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, bn इक्वल टू 1/π -π to +π f of x sin nx dx। अब आप देखिएगा f of x मेरे पास कितना है, x²। हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑड है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये bn जो होगा वो हमारे पास जीरो लिखा जाएगा।
ओके, तो अब ये वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल हो गए। हमने इन a0, an और bn की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 2/1/2 2 पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 4 माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन n स्क्वायर cos nx। तो इस टर्म को हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अब देखिए, ये तो यहाँ पर हमने निकाल ली केवल अपनी फोरियर सीरीज निकाली, लेकिन हमें यहाँ पे पार्शियल फॉर्मूला भी अप्लाई करना था। पार्शियल फॉर्मूले की हमारे पास क्या है कि हमें पाई टू दी पावर 4/90 लेके आना था हमारे पास। हम क्या करेंगे उसके लिए कि यहाँ पर हम b1 b2 सॉरी a0 a1 a2 a3 की वैल्यू निकालेंगे। a0 हमारे पास कितना था 2 पाई स्क्वायर बाय 3 था, तो हमने 2 पाई स्क्वायर बाय 3 लिख दिया। अब हमारे पास b1 हमारे पास क्या होगा, हमारे सॉरी a1 हमारे पास कितना होगा, तो -4/1 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। आपके पास a2 कितना होगा, तो हमारे पास +4/2 स्क्वायर हो जाएगा। और a3 इक्वल टू कितना होगा, -4/3 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पार्शियल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फुल रेंज फोरियर सीरीज के लिए। तो वी नो दैट बाय पार्शियल फॉर्मूला फॉर फुल रेंज फोरियर सीरीज इज, अब क्वेश्चन में हमारे पास an की वैल्यू कितनी है 0 है और bn का वैल्यू हमारे पास कितना है 0 है। तो an की वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से लिखी आएगी, जबकि l की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, पाई के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पाई रख देते हैं इस प्रकार से। f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर है, l की वैल्यू को मैंने पाई रखा 1/2 2 पाई स्क्वायर बाय 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a0 का स्क्वायर लिख रहे हैं। देन a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये x टू दी पावर 4 बन जाएगा और माइनस पाई से प्लस पाई लिखा है तो 2 इंटू 0 टू पाई x टू दी पावर 4 बन जाएगा। देन यहाँ पर इस ये हमारे पास होगा 4 पाई टू दी पावर 4, तो 4 से हमारे पास 2 कैंसिल होगा, तो 2 पाई टू दी पावर 4/9 मिलेगा हमको ये। और यहाँ पर हम a1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, -4/1 स्क्वायर, हमको मिलेगा 16/1 टू दी पावर 4। a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 16/2 की पावर 4 और a3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 16/3 की पावर 4 हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x टू दी पावर 4 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा, x टू दी पावर 5/5 मिलेगा कुछ इस प्रकार से, राइट। इक्वल टू पाई 2 पाई टू दी पावर 4 अपॉन दिस मच। अब 2/5 यानी कि पाई की पावर 5 माइनस 0 मिलेगा और इक्वल टू में मेरे पास टर्म ये एज इट इज है। अब क्या करेंगे, इस पाई से मेरे पास ये पाई कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा, दिस इज 4। तो 2 पाई की पावर 4/5 और ये 2 पाई की पावर 4 को वहां पर हम शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू होगी इस प्रकार से मिल जाएगी। तो आपके पास वैल्यू को हमने शिफ्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये कितना मिलेगा हमको, ये दिस इज 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 यानी कि 8 मिल जाएगा हमारे पास। और नीचे में कितना मिलेगा, दिस इज 45, तो 8/45 पाई टू दी पावर 4 हमें मिल जाएगा, इक्वल टू आपको मिल रहा है 16 के इक्वल, और बाकी वैल्यू आपके पास एज इट इज है, राइट। तो ये हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पाई टू दी पावर 4/90। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी स्टेप पर कहीं पर भी कैसी भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आप मुझसे क्वेश्चन के लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ओवरऑल आपके पास पार्शियल आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिस इज मोर देन इनफ क्वेश्चन हमारे पास है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको पार्शियल के लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनेंगे। अगर आप मेरे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की बुक आप परचेस कर सकते हैं, जो आप www.dhanpatraybooks.com से परचेस कर सकते हैं, जो आप ऑनलाइन अवेलेबल है। साथ में अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए जो आपको लिंक चाहिए वो इन्विटेशन बॉक्स में दे रखी है। साथ में अगर आप मुझसे ट्विटर पे आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ब्लॉगर पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे विजिट कर सकते हैं www.sonengupta.com पर। इन दोनों वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलिएगा, और साथ में यूट्यूब पर तो आप मुझे देख ही रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।